इसका काम करने का तरीका कैसे है, इनको यूज कैसे करना है, क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स है, एक एक चीज हम बात डिटेल में जानने वाले हैं। पर सबसे पहले ओबेसिटी, ओबेसिटी का मतलब क्या है? ओबेसिटी को आप मान सकते हैं कि ये एक इंडिया के अंदर, ना सिर्फ इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर तो ऑब्वियसली पहले से ही एक बड़ी समस्या थी। आज अमेरिका को अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में जो सबसे बड़ा चैलेंज वो फेस करते हैं लोग, वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा ओबीज लोग अमेरिका के अंदर है। ओबेसिटी का मतलब मोटापा, ठीक है। तो मोटापे से ग्रसित देश है वो ऑलरेडी, क्योंकि उनके यहाँ पर ऑलरेडी काफी समय से लोग फास्ट फूड कंज्यूम करते थे। उनके खाने का सबसे बड़े जो आप बोल सकते हैं कि चीजों में से जो हुआ करते थे वो पिज्जा, बर्गर, इस तरह के फास्ट फूड होते थे। और पिछले 10-20 सालों के अंदर मोटापे से बहुत जूझ रहा है अमेरिका, और आज भी जूझ रहा है। अब इंडिया में पहले के समय से लोग क्या थे, आज से लगभग 20 साल पहले मोटापे से इतने ज्यादा ग्रसित नहीं थे। आज से 20 साल पहले लोग ज्यादा मोटापे से ग्रसित नहीं थे। क्यों? क्योंकि एक ऐसी लाइफस्टाइल होती थी जिसमें हम फिजिकल एक्टिविटी किया करते थे। हमारे खाने में ज्यादा जंक फूड नहीं था, ठीक है। हम ज्यादा बर्गर नहीं खाते थे, हम ज्यादा पिज्जा नहीं खाते थे, हम ज्यादा ऐसी चीजें नहीं खाते थे। हम यूजुअली हेल्दी खाना खाया करते थे। बट पिछले 20 सालों के अंदर 2005 से मान लेते हैं 2025 तक, पिछले 20 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। हमारे खाने के तेलों में परिवर्तन आ गया है, ठीक है। हम पहले सरसों के तेल पे खाना खाते थे, आज हम उसको चेंज करके रिफाइंड ऑयल पे शिफ्ट कर गए हैं। हम पहले फास्ट फूड नहीं कंज्यूम करते थे, इंडियंस नहीं खाते थे, लेकिन हमने पिछले 20 सालों के ट्रेंड में देखें तो हम बहुत सारा फास्ट फूड खा रहे हैं। मैगी खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, एन नंबर ऑफ चीजें है ना, बहुत सारी चीजों का आप नाम ले सकते हैं। और क्या, हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी कम हुई है। आप सिर्फ अपने ऊपर नजर डालिए कि जो आपके पेरेंट्स थे उनसे आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई हमारे पेरेंट्स के मुकाबले, इस जनरेशन की। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंजेस आया है, और जो समस्या वहां पर थी कुछ समय पहले अमेरिका के अंदर, आज वैसा ही चैलेंज हमारे देश में भी फेस कर रहे हैं हम, ओबेसिटी को लेकर, मोटापे को लेकर। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये ओबेसिटी एक चैलेंज बन रहा है धीरे धीरे। और अभी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने लास्ट जो स्पीच अपनी लाल किले से दी थी, उसमें उन्होंने ओबेसिटी का जिक्र किया था कि एक बड़ी समस्या है। कि इतनी बड़ी समस्या क्यों है ओबेसिटी? क्योंकि ओबेसिटी एक ऐसी चीज है जो मैं आपको स्क्रीन लेकर चलता हूँ एक बार पहले, और फिर हम इसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। सो ओबेसिटी मोटे मोटे तौर पे अगर आप समझे तो क्या कहेंगे ओबेसिटी? ओवरवेट। हर एक इंसान का बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से एक एवरेज वेट होता है कि उस वेट को अगर आप मेंटेन करते हैं तो आप ओबीस नहीं है। लेकिन अगर आपका वेट उससे ज्यादा है, आप यूजुअली एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन हो जाता है, मतलब ज्यादा फैट इकट्ठा हो जाता है आपके शरीर के अंदर। अब ये सिर्फ जब ज्यादा फैट इकट्ठा होता है ना, इसकी वजह से बहुत सारी और बीमारियां आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, आकर्षित होती है, जैसे कि क्रोनिक डिजीजेस। ये सबसे बड़ा कारण बनता है क्रोनिक डिजीजेस का, जिसको हार्ट अटैक कह सकते हैं। डायबिटीज भी इसकी वजह से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज और कैंसर तक को ये जन्म देने का कारण होता है। तो सिर्फ मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ अकेला कभी नहीं होता, ये और बीमारियों को हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसीलिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है ओबेसिटी। और जब देश में ओबीज लोग बढ़ते हैं, मतलब देश में मोटापा बढ़ता है, तो देश की इकोनॉमी पे इसका असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि हेल्थ चैलेंजेस बढ़ने लग जाते हैं, हेल्थ के बजट पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लोगों की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, जो जितना काम कर सकता है ना उतना काम नहीं करता है। इसीलिए एक ऐसा देश जहां पर फिट लोग ज्यादा होते हैं, उस देश की ग्रोथ हमेशा ज्यादा होती है। और एक ऐसा देश जहां पर ज्यादा ओबीज लोग हैं, उन लोगों की वजह से देश के ऊपर भी एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अब ओबेसिटी जो चैलेंज है, इससे निपटा कैसे जाए, इससे कैसे बाहर निकला जाए, इन सब चीजों पे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम इसका एक फैक्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो ओबेसिटी है, जो मोटापे की समस्या है, वो पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखें 1975 से लेकर 2024 तक ये 3 गुना तक बढ़ गया है। पिछले इतने सालों के अंदर ये 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। 2024 का अगर हम डेटा लें पिछले साल का, तो लगभग 2.9 बिलियन, कितने, 2.9 बिलियन अडल्ट ऐसे थे जो ओवरवेट थे, जिनका वजन ज्यादा था। 950 मिलियन लोग ओबीस कैटेगरी के अंदर थे। 60 मिलियन बच्चे जिनकी उम्र लगभग लगभग आप मान लीजिए 5 साल से कम है, वो बच्चे भी ओवरवेट हो रहे हैं। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड अगर आप पूरी दुनिया के अंदर देखें तो 3.5 मिलियन, 3.8 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है। किसकी वजह से? सिर्फ मोटापे की वजह से, हर साल। ठीक है, तो इतनी सारी समस्याएं, इतने सारे चैलेंजेस सिर्फ और सिर्फ फैट की वजह से होती है। और गुड न्यूज क्या है कि ओबेसिटी को आप ठीक कर सकते हैं।
गुड न्यूज ये है कि ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। सबसे पहले तो मोटापा एक बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आपके जीवन शैली में आए परिवर्तन की वजह से डिसऑर्डर आ गया है, सिर्फ और सिर्फ। ये प्रिवेंट किया जा सकता है, प्रिवेंटेबल मतलब आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आप ना हो मोटे, ऐसा भी आप कर सकते हैं। और अगर आप फैट बढ़ गई है बॉडी के अंदर तो भी आप उसे ठीक कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसको लोग ना तो क्योर करने के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास में, ठीक है, और ना ही वो है ना, यूजुअली उनके दिमाग में जब आइडिया आता है तो एक ही आइडिया आता है कि जिम ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर थोड़े दिन खाना खाने छोड़ देता हूँ। अब दोनों केस के अंदर ही है ना, जब वो जिम ज्वाइन करने की सोचता है तो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। 100 लोग जब जिम ज्वाइन करते हैं तो उनमें से 5 लोग ही कंसिस्टेंट रह पाते, बाकी छोड़ देते हैं। और बात करें अगर खाना छोड़ देते हैं हम, तो जब आप खाना छोड़ देते हैं तो आपके मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है और कई केस के अंदर आपका वजन उल्टा ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से और बीमारियां पैदा हो जाती है। तो ये दोनों ही सॉल्यूशन लोगों के साथ में, कुछ चीजें इफेक्टिव होती हैं, कुछ नहीं होती है। तो क्या किया जाए? अब इसके लिए सबसे इफेक्टिव तरीका यह है कि लोगों को, लेट मी टेक यू, ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है इसके लिए सबसे पहले अवेयर किया जाए, उनको जागरूक किया जाए कि ये समस्या वो अपने एंड पे ही सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा उनको खुद के ऊपर कंट्रोल, थोड़ा सा अपने जो खाने का रूटीन है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करने की जरूरत है, थोड़ी एक्सरसाइज को ऐड करने की जरूरत है और वो इस चीज से बाहर आ सकते हैं साथ में। अब न्यूट्रा औषधि ने हमारे को क्या सोल्यूशन दिया है? न्यूट्रा औषधि ने हमें लाकर दिया है एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही चमत्कारी प्रोडक्ट जिसका नाम है फैट टू फिट कैप्सूल्स। ओके, अभी फैट टू फिट कैप्सूल्स एक आयुर्वेदिक सोल्यूशन है जिससे हम अपने वेट लॉस, सबसे पहले इसके अंदर ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? चयापचय इसको हिंदी में बोलते हैं। चयापचय को ठीक करता है कि आप जो खा रहे हैं वो शरीर को कितना लग रहा है, कितना बाहर निकल रहा है, इस एक्टिविटी को ये कंट्रोल करेगा। तो मेटाबॉलिज्म को ठीक करेगा और फैट को बर्न करने की प्रोसेस शुरू करेगा, मतलब फैट को जलाने की, फैट को शरीर से बाहर निकालने का काम ये शुरू करेगा ग्रीन टी। दूसरा होता है ग्रीन कॉफी, दूसरा इंग्रेडिएंट है इसका ग्रीन कॉफी। ग्रीन कॉफी आपके बॉडी के वेट को बढ़ाने में मदद करता है, वेट को कम करने में मदद करता है और आपकी हेल्थ को ठीक करने में मदद करता है। गॉट इट? सो एक होता है ग्रीन टी, एक होती है ग्रीन कॉफी। अब जो आप अपने घर में कॉफी बना के पी रहे हो ना, ये वो कॉफी नहीं है, और ना आप जो अपने घर में चाय बना के पी रहे हो ये वो चाय है। इसके लिए आपको क्लियर होना पड़ेगा, ये ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी है। थर्ड थिंग जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स में से एक है, उसका नाम है गार्सिनिया कम्बोजिया। और आपका इसका नाम याद होना चाहिए, गार्सिनिया कम्बोजिया। अगर आपको ये प्रोडक्ट का नाम याद नहीं है तो आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से पिच नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रोडक्ट का नाम याद कर लीजिए, गार्सिनिया कम्बोजिया। बहुत ही मुश्किल है। ये गार्सिनिया कम्बोजिया फैट को रिड्यूस करता है शरीर में से, मतलब फैट जो जमा हो रही होती है ना शरीर के अंदर। गार्सिनिया कम्बोजिया एक इतना पावरफुल प्रोडक्ट है कि मतलब आप इसके बारे में जितनी रिसर्च करेंगे ना आपको पता चलता जाएगा कि फैट लॉस के अंदर इससे बेहतरीन चीज कोई अवेलेबल नहीं है धरती के ऊपर। ये बेहतरीन तरीके से मदद करता है फैट लॉस के अंदर। तो सबसे पहले फैट के एक्यूमुलेशन को कम करता है, जो शरीर में फैट जमा हो रखी है ना उसको बाहर निकालने का काम करता है और आपके बॉडी के एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है। साथ साथ में ये जो भूख बार बार लगती है ना हमारे को, उसको भी कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब बार बार भूख लगने की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे मिनिमाइज करने का काम करता है गार्सिनिया कम्बोजिया। ये है गार्सिनिया कम्बोजिया, इसके मेन इंग्रेडिएंट्स में से एक। अब उसके बाद में है इसमें अजवाइन, जो कि डाइजेशन को ठीक करती है और आपकी बॉडी के अंदर ब्लोटिंग के जो इश्यूज होते हैं उसको खत्म करती है। देन आती है मेथी। मेथी मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है, आपके एपेटाइट को अच्छा करती है। दालचीनी इसमें अच्छा फ्लेवर आपको ऐड करके देती है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स सबको पता है कि दालचीनी हमारे शरीर के अंदर जो है एक तरीके से ठंडक क्रिएट करने का काम करती है और ये थोड़ी सी ऊष्मा क्रिएट करती है, जिससे फैट बर्न होने की प्रोसेस को आसानी से किया जा सके। गॉट इट? तो सबसे पहले इसमें ग्रीन टी है, इसमें ग्रीन कॉफी है, इसमें गार्सिनिया कम्बोजिया है, इसके अंदर अजवाइन, मेथी, दालचीनी जैसे पावरफुल इंग्रेडिएंट शामिल है जिसकी मदद से हम वेट लॉस कर सकते हैं। गॉट इट? सो गार्सिनिया कम्बोजिया होता कैसा है, ये आपको फोटो में दिख रहा है, इसी तरह का ये प्रोडक्ट होता है और इसी से 2-3 बड़े काम होते हैं। सबसे पहला, गार्सिनिया कम्बोजिया फैट को काटता है, शरीर के अंदर से फैट काटता है। दूसरा, जो भूख लग रही है, एपेटाइट लग रही है, भूख की बार बार है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है भूख की, उस भूख को कंट्रोल करने का काम करता है। और तीसरा, बॉडी के एनर्जी लेवल्स को बना के रखता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके शरीर में थकावट या कमजोरी आ जाती है। तो ये 3 काम ये मेनली करता है गार्सिनिया कम्बोजिया। अब चलते हैं हम आगे। तो ये काम कैसे करता है हमारे फैट टू फिट कैप्सूल? सबसे पहले शरीर को डिटॉक्स करते हैं।
सबसे पहला काम है इनका डिटॉक्स। तो सबसे पहले हार्मफुल केमिकल्स को बाहर निकालने का काम करते हैं, फिर करता है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट, मतलब हमारी मेटाबॉलिज्म को ठीक करके फैट को काटने का काम करता है। गॉट इट? सबसे पहला डिटॉक्स करेगा, फिर उसके बाद में फैट को काटेगा, फिर फैट को ब्रेक डाउन करेगा छोटे छोटे टुकड़ों में। क्या करेगा? फैट को छोटे छोटे टुकड़ों को कम काटेगा, करेगा डिटॉक्स। सबसे पहले डिटॉक्स करेगा, दूसरा मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, तीसरा फैट को तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा। ओके, और फिर भूख जो हो रही है, बार बार क्रेविंग्स हो रही है शरीर के अंदर, कुछ खा लूं, ये खा लूं, वो खा लूं, वो खा लूं, भूख लग रही है ना, तो वो कंट्रोल करेगा उस हंगर। क्या बात समझ रहे? जो ये नेचुरली बनेगी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब एक चीज, सिर्फ ऐसा नहीं है कि फैट काट रहा है, फैट काट रहा है, नहीं, डिटॉक्स भी कर रहा है, मेटाबॉलिज्म को भी ठीक कर रहा है, फैट को ब्रेक डाउन कर रहा है, फैट को जमने से भी रोक रहा है और कंट्रोल कर रहा है भूख। तो ये इस तरीके से ओवरऑल आपकी फैट को कंट्रोल करने का काम करेगा या फैट को कट करने का काम करेगा फैट टू फिट कैप्सूल, ठीक है। अब फैट टू फिट कैप्सूल है, उसके की बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले मैंने जैसे बताया आपको, मेटाबॉलिज्म को ठीक करना। मेटाबॉलिज्म को ठीक करने का मतलब क्या है? कैलोरीज जो आपके शरीर के अंदर ऑलरेडी जमा है उनको बर्न करेगा और एनर्जी को बना के रखेगा, आपको थकावट महसूस नहीं होने देगा, आपकी डाइजेशन को ठीक रखेगा। और जो अभी हमने बात करी, वेट मैनेजमेंट के लिए आपके भूख को कंट्रोल करने का काम ये करेगा। अब लेना कैसे है हमारे को? इसमें आपको 2 बार दिन में लेना है, ठीक है, एक सुबह एक शाम को। टेक 1 कैप्सूल 2 टाइम्स एवरी डे, एक सुबह लेना है, एक शाम को लेना है, ठीक है। इज दैट क्लियर? आफ्टर मील आप इसे ले सकते हैं बेटर रिजल्ट्स के लिए। और जो अगर कोई वुमन है जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, या लैक्टेटिंग मदर है, उनको अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी 90 डेज से पहले आपको एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखनी है, क्योंकि वो एक दिन में तो जमा हुई नहीं ना आपकी फैट। अगर आपने एक दिन में जमा करी होगी तो एक दिन में निकल जाती, और एक महीने में जमा करी होगी तो एक महीने में निकाल सकते हैं, बट ऐसा नहीं, वो कई महीनों से, कई सालों की मेहनत से जमा करी जाती है, ठीक है। तो वो जब इतने मेहनत से जमा करिए तो एक महीने में कैसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ये 90 डेज मिनिमम आपको अपने आप को देने। अब किसको कंज्यूम करना चाहिए फैट टू फिट कैप्सूल? जिनकी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी इनएक्टिव है, वो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं लैपटॉप के सामने, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जिन लोगों का बैठे रहने का काम है, बहुत ज्यादा उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, उनको फैट टू फिट कैप्सूल्स लेने चाहिए, जिससे उनके हेल्थ में जो रिस्क हैं, वेट गेन बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, उसको कम करने का मौका मिलेगा। जिनकी बेली फैट आ गई है, बेली फैट मतलब पेट बाहर निकल आया है, ओके। अगर पेट बाहर निकल आया है और आप बोल रहे नहीं मेरा वजन तो ठीक है, बस पेट बाहर आ गया है, ठीक है, या पेट बाहर निकल गया है, तो बेली फैट जिनको जमा हो गई है उनको लेना चाहिए। पीसीओडी, जिनका हार्मोनल इंबैलेंस की प्रॉब्लम रहती है, हार्मोन्स इंबैलेंस होते हैं ना, जिसकी वजह से भी फैट का भी इश्यूज क्रिएट होता है, जिसकी वजह से भी आपका वजन बढ़ना शुरू होता है पीसीओडी की वजह से, तो उनको भी फैट टू फिट कैप्सूल्स लेनी चाहिए। जिनका थायराइड हो, ओके, थायराइड खराब हो गया है तो उनको थायराइड केयर के साथ में लेना चाहिए अपना फैट टू फिट और साथ में डिटॉक्स टी। तो जिनको थायराइड है, थायराइड की वजह से भी जिनका वजन बढ़ रहा है, उनको थायराइड केयर प्लस फैट टू फिट कैप्सूल्स प्लस डिटॉक्स टी। और हर बार आपको डिटॉक्स टी तो साथ में लेनी है, और वैसे भी ये कॉम्बो आएगा डिटॉक्स टी का और इसका, ओके। स्लो मेटाबॉलिज्म, डिफिकल्टी है जिनको वेट लूज करने में, है ना, वो थोड़ा ही खाते हैं और बहुत ज्यादा उनके शरीर को लगता है। कुछ लोगों को आपने सुना होगा ना, मैं तो ज्यादा नहीं खाता, थोड़ा सा भी खा लूं तो मेरे शरीर में बहुत ज्यादा लगता है, तो उन लोगों को भी फैट टू फिट कैप्सूल्स कंज्यूम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। डिनर लाइट करना है, जितना लाइट डिनर आप कर सकते हैं उतना लाइट डिनर करना है। दूसरा, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करना है, कि थोड़ा बहुत मूवमेंट आपको अपनी बॉडी का करना ही करना है, 15 मिनट कम से कम, 15 मिनट, चाहे आप वॉक कीजिए, चाहे आप जंपिंग कीजिए, जंपिंग जैक कीजिए, कुछ भी कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, लेकिन 15 मिनट आपको अपनी बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी करनी है। और तीसरा, 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना है। गॉट इट? किसी का और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं फैट टू फिट कैप्सूल्स को लेकर। बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट रेगुलर यूज करना है, थोड़ी बैलेंस डाइट लेनी है, ठीक है। बैलेंस डाइट का मतलब है तले भुने से तो दूर, मैं खाऊंगा ही नहीं,